देखो यार, अगर तुम एक इंडियन हो ना तो तुमने छुट्टी वाले दिन या नॉर्मली भी अपने पेरेंट्स से ज़रूर सुना होगा कि कब तक सोता रहेगा, उठ जा। अब देखो उनका ये कहना कितना सही है गलत है ये तो मेरे को नहीं पता। लेकिन आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि जो तुम्हारी नींद है ना उसके क्या तुम्हें फ़ायदे हैं और कैसे तुम उसको फिक्स कर सकते हो। देखो अगर तुम अपनी नींद को फिक्स कर लोगे ना तो तुम्हारी जीवन की जो आधी दिक्कतें हैं वो वैसे भी फिक्स हो जाएंगी। फ्रॉम योर फेशियल ग्लो टू योर मेंटल हेल्थ एवरीथिंग विल बी फिक्स्ड। तो आज की इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि कैसे तुम अपनी स्लीप को जो है फिक्स कर सकते हो। अब मेरी शक्ल पे मत जाना कि तुम लोग कहोगे कि तेरी खुद की शक्ल ऐसी सी है, तू क्या स्लीप के बारे में या ग्लो के बारे में बताएगा। उस चीज़ को तुम इग्नोर करो, मगर आज की इस वीडियो में जो भी तुम्हें एडवाइस देने वाला हूँ अगर तुम उसे अपनी लाइफ में यूज़ करते हो तो तुम्हें डेफिनेटली कहीं ना कहीं इम्पैक्ट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो शुरू हो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हाँ, एंड में एक बोनस पॉइंट भी है तुम्हारे लिए, तो वीडियो को पूरा देखना। अब देखो जो इसका पहला फ़ायदा है ना वो है कि ये तुम्हारी जो मसल रिकवरी है ना और जो तुम्हारी ऑल और रिकवरी है बॉडी की उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। अगर तुम अच्छे से सोओगे तो तुम्हारे जो मसल है वो अच्छे से रिकवर करेंगे और तुम अगले दिन फ्रेश फील करोगे। और अगर तुम जिम जाते हो तो तुम मेरी बात को समझ रहे होगे कि मसल की रिकवरी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात है कि जो तुम्हारा मेंटल हेल्थ है ना, जैसे कि तुम्हारा जो काम करने में मन नहीं लगता या दिन में तुम्हें जो भी नींद नींद आती है, अगर तुम्हारी स्लीप रात को अच्छी होगी ना तो तुम्हें कभी भी दोपहर की नींद आने की नौबत ही नहीं आएगी। या फिर तुम्हें सारा दिन जो भी हेलुसिनेशन होते हैं नींद के मारे, तो वो चीज़ तुम्हें कभी फील नहीं होगी। तीसरी चीज़ है कि तुम्हारा जो फेस है ना वो एकदम ग्लो करेगा। अब मैंने पहले भी कहा इग्नोर करो मेरी फेस को। और जो तुम्हारा फेस है ना वो काफ़ी ज़्यादा ग्लो करेगा, उसमें तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेंगे। अगर तुम्हारी स्लीप अच्छी है तो तुम्हारे अंडर आई डार्क सर्कल्स जो हैं वो फिक्स होंगे, और भी काफ़ी सारी चीज़ें होंगी जो कि तुम्हें बाय द टाइम बेनिफिट देखने को मिलेगा। अब इंडिया में ना काफ़ी लोगों की स्लीप जो है ना वो बिल्कुल भी फिक्स नहीं है। कोई रात को 3 बजे सो रहा है, कोई रात को 8 बजे ही सो जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें इस डिटेल में बताने वाला हूँ कि कैसे तुम अपनी स्लीप को फिक्स कर सकते हो। तो कुछ लोगों की है ना स्लीप ही बिल्कुल भी फिक्स नहीं होती, उनका जो हैबिट है वो बिल्कुल बिगड़ा हुआ होता है और उनकी स्लीप कहीं ना कहीं सफ़र कर रही है, जिस वजह से है ना उनका काम में भी मन नहीं लग रहा होता और कहीं ना कहीं स्लीप पूरा ना होने का ना ये इम्पैक्ट दिखता ही दिखता है। और इंडिया में ना लोगों को स्लीप के बेनिफिट भी नहीं पता है, क्योंकि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा मिथ्स चल रहे हैं कि अगर तुम ज़्यादा सो रहे हो तो तुम्हारे साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा। वो अपने एक रीज़न्स हो सकते हैं, लेकिन बात यह है कि हमें जो अपनी एक मिनिमम 8 आवर्स की स्लीप है ना उसको तो पूरा करना ही करना है। अब अगर तुम अपनी 8 आवर्स की स्लीप को ट्रैक कर रहे हो ना, अब तुम्हें काफ़ी ज़्यादा लोग देख कहने को मिलेंगे कि हम तो 5 घंटे सोते हैं 6 घंटे सोते हैं फिर भी फ्रेश फील करते हैं। देखो वो उनकी बॉडी है, लेकिन तुम्हारी बॉडी के लिए मिनिमम मुझे लगता है कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को 8 घंटे तो चाहिए ही चाहिए। तो इग्नोर करो अपनी बॉडी के हिसाब से, तुम्हारे हिसाब से जो भी बेस्ट है उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो, और बाकी की एडवाइसेस को मैं यही कहूँगा इग्नोर करो। ये तो हो गई फालतू की बकवास। अब मैं मेन पॉइंटर्स पे आने वाला हूँ जिसमें कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे कि जो है तुम अपनी स्लीप को फिक्स कर सकते हो। तो देखो जो पहला पॉइंट होने वाला है ना उसमें मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि कैसे कि तुम जो है ना अपनी एक स्लीप साइकिल को अच्छे से फिक्स कर सकते हो। अगर तुम्हारी स्लीप बिगड़ी हुई है ना या तुम्हें नींद नहीं आती, तो अगर तुम ये मेथड अप्लाई करोगे ना तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं तुम्हारी स्लीप ज़रूर इंप्रूव होगी। अब तुम्हें करना क्या है, सपोज करो आज रात को तुमने अलार्म लगाया, वो लगाओगे तुम कल सुबह 5 बजे का। अब नो मैटर रात को तुम 2 घंटे सोए 3 घंटे सोए, वैसे तो मैं सजेस्ट करूँगा कि तुम सब कुछ फ़ोन वगैरह को साइड में रख के सोने का ट्राई करो। कुछ भी करो, बस बिस्तर पे लेटे रहो और सुबह 5 बजे उठ जाओ। अब मेन काम जो है वो तुम्हारा दिन में शुरू होता है। जब तुम 5 बजे उठ गए, तुम्हें सारा दिन हो सकता है बिल्कुल नींद आती रहे, तुम्हारा काम में मन ना लगे, पर वो दिन ना तुम्हें कैसे भी कैसे करके ना काटना है। तो जैसे कि मान लो अब रात के 7-8 बज रहे हैं, तो तुम्हें लंच डिनर वगैरह करके स्नैक्स खा के जो भी तुम प्रेफर करते हो, डिनर करके आराम से तुम्हें सो जाना है। अब तुम्हें इतना गैप रखना है कि जो कल सुबह तुम्हें 5 बजे उठना है ना, तो उसके बीच में मिनिमम 8 से 9 घंटे का जो टाइम है ना वो हो कि तुम्हें 8 से 9 घंटे मिनिमम सोने के लिए मिल ही रहे हो। ये चीज़ तुम्हें अपने स्केड्यूल में जो है एकदम से ट्राई करना है। अब तुम टीवी देखो, तुम मोबाइल चलाओ, तुम्हारी डिस्ट्रैक्शंस या जो भी है तुम्हारा काम, उस सबको तुम पहले ही निपटा लो और तुम्हें 8 से 9 घंटे जो है वो अपने आप को देने हैं। अब कल सुबह तुम फिर से यही साइकिल जो है रिपीट करोगे। अब देखो इस साइकिल को जब तुम एक वीक के लिए रेगुलरली रिपीट करोगे ना, तो डेफिनेटली तुम्हारी एक कहीं ना बॉडी क्लॉक सेट हो जाएगी और रूटीन सेट हो जाएगी। अब देखो तो इस तरह से जो है तुम अपनी स्लीप को कहीं ना कहीं तक फिक्स कर सकते हो, और ये कहीं ना तुम्हारे को डिसिप्लिन बनाने में भी हेल्प करेगा। देखो दूसरा पॉइंट है तुम्हारा स्क्रीन टाइम। अब हो सकता है कि जिन लोगों को नींद नहीं आ रही ना उनका स्क्रीन टाइम हद से ज़्यादा हो। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि जिनका 11-12 घंटे तक का भी स्क्रीन टाइम होता है। खैर उनमें से मैं भी था कुछ टाइम पहले। तो यही बात है कि अगर तुम्हारा स्क्रीन टाइम काफ़ी ज़्यादा है ना तो तुम्हें उसको रिड्यूस करने का ट्राई करना है। मे बी कुछ लोगों का लैपटॉप पर काम हो, कोई लोग काम करते हो, तो
अब वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर तुम्हारी जो डूम स्क्रॉलिंग है, तुम्हारी जो डिस्ट्रैक्शन है, उस चीज़ को तुम्हें कम करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कम करने की कोशिश करनी है, और कोशिश करनी है कि सोने से मिनिमम 1-2 घंटे पहले ना तुम अपना जो फ़ोन है उसे साइड में रख दो। अब देखो ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, क्योंकि अगर तुम सोने से पहले भी, कुछ लोग बिस्तर पर फ़ोन स्क्रॉल करते रहते हैं और वो सुबह 3 बजे तक लगे रहते हैं, उन्हें रियलाइज़ भी नहीं होता। और दूसरा रीज़न है कि अगर तुम फ़ोन चलाते चलाते टाइम पर सो भी जाते हो, बट लेकिन तुमने सोने से जस्ट पहले जब फ़ोन चलाया ना, तब तुम्हारा माइंड ना अच्छे से रिलैक्स नहीं हुआ, जिस वजह से कहीं ना कहीं जो तुम्हारी स्लीप क्वालिटी है ना, वो सफ़र करती ही करती है। तो अपनी बेटर स्लीप के लिए ना, जो अपने फ़ोन को है मिनिमम 1 घंटे पहले तो अपने बेड से दूर कर ही दो। अब देखो जो तीसरा पॉइंट है ना, वो है एडिंग एक्सरसाइज और एनी काइंड ऑफ वर्क टू योर रूटीन। अब मैं तुम्हें ना ये चीज़ ना एक एग्जांपल से समझाता हूँ। पहले जब मेरी 10th क्लास ख़त्म हुई थी ना, तब मैं काफ़ी ज़्यादा फ्री हो गया था। उसके बाद एकदम से मेरी जो डिसिप्लिन है, जो मेरी रूटीन है ना, वो एकदम से ख़त्म हो गई थी। तुम्हें पता होगा कि 10th से 11th के बीच में काफ़ी ज़्यादा ब्रेक आता है, और उसमें काफ़ी सारे बच्चे जो हैं चिल मोड में चले जाते हैं। मैं भी चला गया था। तो सिंपल सी बात है, मेरे साथ क्या हो रहा था ना, कि मेरे को ना नींद आना बंद हो गई थी अच्छे से। तो नींद क्यों नहीं आ रही थी? क्योंकि एक तो मेरा फिक्स रूटीन नहीं था, और मैंने ना मतलब घर से बाहर जाना बिल्कुल छोड़ दिया था। मैं सारा सारा दिन फ़ोन चलाता रहता था, और मेरे पास बेसिकली कुछ करने को काम नहीं था। तो अगर तुम्हारी लाइफ में भी ऐसा कुछ हो रहा है ना, कि तुम्हारे जीवन में कुछ काम नहीं है, तुम कहीं भी घर से बाहर नहीं जाते, तो देर आर हाई चांसेस कि तुम्हारी स्लीप जो है ना, वो डेफिनेटली सफ़र करिए, तुम्हें रात को नींद आती ही नहीं होगी। अब देखो, इस चीज़ को फिक्स करने का सिंपल सा एक रीज़न है। तुम बाहर जाकर कोई स्पोर्ट्स में अपने आप को इंडल्ज कर सकते हो, जिम वगैरह जा सकते हो, या मे बी कोई काम ढूंढ सकते हो। सिंपल सी बात है, जब तुम अपनी बॉडी को थकाओगे ना, तो तुम्हारी बॉडी ऑटोमेटिकली जो है वो स्लीप को मांगेगी तुमसे। तो तुम्हें स्लीप की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो सिंपल सी बात है, अपनी अपनी रूटीन में एक ना एक कोई ऐसी चीज़ ज़रूर ऐड करो जो तुम्हारे शरीर को थकाए, जिससे तुम्हारी ओवरऑल स्लीप क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव हो। तो देखो, जो मेरा फोर्थ पॉइंट होने वाला है ना, वो होने वाला है स्ट्रेस। अब तुम्हें जो है ना, अपनी लाइफ से स्ट्रेस को ना एलिमिनेट करना है। अगर तुम्हारा अब स्ट्रेस अगर तुम्हारी बॉडी में होगा ना, तो तुम्हारा कॉर्टिजोल बढ़ेगा। अब कॉर्टिजोल बेसिकली क्या है? इट इज़ अ स्ट्रेस हार्मोन। जब भी तुम्हारी बॉडी में कोई भी स्ट्रेस होगा, तुम्हारे माइंड में कोई भी स्ट्रेस होगा ना, तो तुम्हारी स्लीप कहीं ना कहीं सफ़र करेगी ही करेगी, और ये फैक्ट है। तुम्हें जिस दिन टेंशन होती है, उस दिन हो सकता है किसी किसी को होता है कि बहुत ही ज़्यादा नींद आती है, और किसी किसी को होता है बिल्कुल भी नींद ही ना आती हो। अब ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, तुम्हें पता होगा तुम्हारे साथ कौन सा है। तो अपनी जो रूटीन है, अपनी जो लाइफ है, उसमें से मैं यही कहूँगा कि स्ट्रेस को एलिमिनेट करो। अब देखो, जो फिफ्थ पॉइंट है ना, और लास्ट पॉइंट है ना, वैसे तो ये 4 पॉइंटर्स थे जो तुम्हारी स्लीप के बारे में फिक्स करने के लिए मैंने बताए। लेकिन जो लास्ट पॉइंट है ना, ये एक बोनस पॉइंट है, और ये एक तरह से हैबिट है लाइफस्टाइल की, जिसे तुम अपनी लाइफ में लाओगे ना, तो तुम्हें डेफिनेटली एक अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा तुम्हारी ओवरऑल बॉडी पे। वो है कि जो तुम्हारी जो बॉडी क्लॉक है ना, उसे तुम्हें नेचर्स क्लॉक के साथ अलाइन करना है। मतलब इसका मतलब है कि तुम्हें जिस समय सूर्य आता है, उस समय तुम्हें उठ जाना है, और रात को सिमिलरली इतने गैप पे सो जाना है कि जिस समय सूर्य उगता हो, तुम्हें 8 से 9 घंटे की नींद मिल जाए। यही है बेसिकली अपने आप को नेचर क्लॉक के साथ अलाइन करने का मतलब। अब इससे फ़ायदा क्या होता है? देखो, तुमने तुमने ना ये चीज़ नोटिस करी होगी कि सर्दियों में ना जो आलसीपन है ना, या लेजीनेस है, वो ज़्यादा बढ़ जाती है। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सर्दियों में जनरली जो सूरज है ना, वो काफ़ी देर से उगता है। अब जो नींद का और हमारी धूप का ना, ये कहीं ना कहीं कनेक्शन होता है। जब हमारी जब सुबह सुबह गर्मियों में हम देखते हैं कि धूप आ रही है ना, तो हमारा आप पे ही उठने का मन कर जाता है। पर क्योंकि सर्दियों में धूप काफ़ी देर से निकलती है, तो हमारा उठने का मन नहीं करता, और आलसपन आता है। अब देखो, ये एक कनेक्शन होता है, जो कि अब मैं डिटेल में जाकर तुम्हें समझाने नहीं वाला। सिंपल सी बात है, अगर तुम नेचर्स क्लॉक के साथ अपनी बॉडी क्लॉक को अलाइन करोगे, तो तुम्हें फ़ायदा मिलेगा। अब इसमें से एक और फ़ायदा मिलेगा, जो कि है तुम्हारी विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी है ना, अगर तुम्हारे अंदर है, नहीं भी है तो भी तुम्हें धूप तो लेनी ही चाहिए ना यार। अगर तुम सुबह सुबह की धूप लोगे 5 बजे से लेकर 8 बजे की, अभी गर्मियों का टाइम है तो मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ, अगर तुम वो धूप लोगे, तो डेफिनेटली तुम्हें तुम्हारे जो बॉडी में विटामिन डी की कमी है ना, वो कभी भी नहीं होगी। अगर तुम एक मेल हो, तो वो चीज़ तुम्हें लॉन्ग टर्म में तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन में तुम्हें हेल्प करेगी, और भी तुम्हें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। तुम्हारी एक्टिवनेस बढ़ेगी, और सुबह उठकर तुम कोई भी स्पोर्ट खेल सकते हो। तुम्हारा एक डिसिप्लिन मेंटेन होगा। इसलिए मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा कि अपनी जो बॉडी क्लॉक है, उसे नेचर क्लॉक के साथ अलाइन करो। तो यही कि आज की वीडियो, अगर तुम इन पॉइंटर्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे, तो तुम्हें डेफिनेटली कोई ना कोई एक अच्छा इंपैक्ट तो देखने को मिलेगा ही। और लास्ट में जाते जाते यही कहूँगा कि दैट देयर इज़ ओनली वन लाइफ, डोंट बी एवरेज, लव यू ऑल।